स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। बिल्कुल मेरे साथ में नमिता, बिल्कुल कमलेश, सोनम, मनीष, बिल्कुल विशाखा, खुशबू, गोपाल, रिपू, कमल, नमिता, सभी का स्वागत है। और संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है। संगम ने जो प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आभार आप सभी का। आइए जमकर प्रयास करते हैं, क्योंकि पिता की फिक्र को अब की बार हमें फक्र में बदलना है। और तुम तो वैसे भी मेरे माझी और तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। तो मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 7 आपके सामने, जीके जीएस करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 7। हर सवाल को ध्यान से सुनना है, 30 के आसपास सवाल होने वाले हैं। ये सारे एपिसोड आपको एग्जाम में बहुत फायदा देने वाले हैं, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी जो है वो कौन दोस्तों होता था आपके सामने? देखो, राजस्व वसूली की बात करूं मैं आपसे, वो अधिकारी कौन होता है आपके? वो अधिकारी छापना समाहर्ता होता है। ये खूब आता है एग्जाम में सवाल कि जो राजस्व वसूली अधिकारी है वो कौन होता है आपके? वो समाहर्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं अगर आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे, कोषाधिकारी जो होता है वो कौन होता है छापना? जो कोषाधिकारी होता है वो कौन होता है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो पूछो सवाल आपसे कि जो मौर्य प्रशासन है उसमें, ये सवाल एग्जाम में खूब आया, ठीक है, कि जो राजस्व वसूली अधिकारी है वो कौन होता है आपके? समाहर्ता होता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल मैंने और पूछा है कि कोष अधिकारी कौन होता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बताना है, ठीक है। जनजाति नृत्य पूछूं आपसे, डांग पूछूं आपसे, किस राज्य का, किस भारतीय राज्य का डांस है आपके? सो अगर डांग की बात करूं आपसे, डोंग अगर डांस है तो किस राज्य का है? तो गुजरात राज्य का। किसका? गुजरात का डांस है, डांग नृत्य है, ये आपको ध्यान है, ठीक है। और सर डोंग अगर आपके किसी मुद्रा पूछे आपसे, करेंसी पूछो किस राज्य की छापना, वो है आपके वियतनाम। किसकी है? वियतनाम की करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोंग पूछूं आपसे, डोंग किस राज्य की आपके नृत्य है? तो गुजरात का है। और डोंग किस राज्य की मुद्रा है, देश की मुद्रा है? तो वियतनाम की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, इसके बाद देखना, अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास। देखो इसमें अल्लाह रखा बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। पंडित कृष्ण महाराज बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। सो इसके अलावा पूछूं आपसे, अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, सो इसके अलावा जाकिर खान कौन है? जाकिर खान लिख लीजिए। इसके अलावा लतीफ खान लिख लीजिए। सवाल पूछ रहा है कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से आपके? तो तबला छापना आपके जो है इससे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तबला जो होता है आपके, अल्लाह रखा खान हो, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, ज्ञान प्रकाश, संदीप दास, जाकिर खान, लतीफ है, ये सारे के सारे कौन आपके? ये सारे के सारे तबला वादक आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसको निरस्त कर दिया? देखो अगर सवाल पूछूं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करूं मैं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको दोस्तों लागू करने वाला कौन था? लागू करने वाला था आपके लिटन साहब। कौन थे? लिटन साहब थे। और इस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था? इस एक्ट को समाप्त करने वाला छापना वो थे हमारे कौन? हमारे वो रिपन साहब थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसको आपके लागू करने वाला कौन है? लागू करने वाला लिटन साहब है। और जो समाप्त करने वाली बात करूं कौन आपके? वो रिपन साहब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपन दोस्तों जब भी नाम आएगा तो छाप लो। आपके पूछे आपसे, भारत के अंदर लोकल गवर्नेंस जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, इसके जनक कौन है आपके? लोकल गवर्नेंस के फादर कौन है? वो भी रिपन साहब है। ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि इल्बर्ट बिल विवाद, पूछा आपसे इल्बर्ट बिल विवाद जो है किसके टाइम में हुआ था? यह डिस्प्यूट भी छापना आपके इन्हीं के टाइम में हुआ था। न्यायाधीश को लेकर डिस्प्यूट था, इल्बर्ट बिल विवाद
कहते हैं इसको। कभी सवाल पूछा आपसे कि इल्बर्ट बिल विवाद आपके रिपन के टाइम में हुआ, ठीक है। स्थानीय लोकल गवर्नेंस पूछूं आपसे, इसका जनक रिपन था, ठीक है। अगर सवाल पूछा आपसे कि भारत में दशकीय आधार पर जनगणना जो स्टार्ट हुई है वो किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई छापना, ये 1881 के अंदर स्टार्ट होती है और रिपन के कार्यकाल में हुई है। ये 4-5 क्वेश्चन आपको इस एक सवाल में नोट करने हैं, ठीक है। पर ये महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको लागू करने वाला कौन था, आपके लिटन साहब। दोस्तों अगर पूछूं आपसे लिटन को है किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको बताना है। लिटन साहब जो है इनको किस नाम से जानते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय पूछे आपसे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूछूं आपसे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना जो है, सवाल चेंज करना आपके, सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है लिखना, सवाल है भारतीय पूरा तत्व पूछूं आपसे, सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, ठीक है। सवाल ये पूछ रहा है आपसे यहां पर कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, इसका संस्थापक कौन है, इसका नाम आपको बताना है, इसका फाउंडर कौन है, ठीक है। इस सवाल को हटा दीजिए यहां से। सवाल ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका फाउंडर कौन है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन फाउंडर है। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार के मंदिर जो है उसकी वास्तुकला का सुधार आपके, देखो एलोरा कैलाश मंदिर पूछूं आपसे, इसकी खास दोस्तों विशेषता यह है कि आपके यह एक ही पहाड़ी, किसको, ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया, ठीक है। एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे जो है काट कर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटा गया है, इसलिए दोस्तों आपकी ये क्या है, यह रॉक कट आर्ट है। कौन सी है, यह रॉक कट आर्ट है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पहाड़ी को काट कर बनाया गया मंदिर कौन सा, आपके पहाड़ी को काट कर बनाया गया मंदिर है ये एलोरा कैलाश मंदिर, और महाबलीपुरम रथ मंदिर जो है ये पहाड़ी काट कर बनाए गए, एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया है, इसलिए इसको रॉक कट आर्ट कहते हैं। इसका आंसर पूछो कौन होगा, इसका दोस्तों आंसर होने वाला है छापना अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है, कनिंघम साहब ने स्थापना की थी, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले कनिंघम थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं आपसे कैलाश मंदिर की बात करूं आपसे, बताओ पहली बात तो किस वंश ने इसका निर्माण करवाया है, पूछूं आपसे, देखो यहां लिख लीजिए आप लोग जो है। अगर पूछूं आपसे एलोरा कैलाश मंदिर जो है, अगर पूछे आपसे इसका निर्माण जो है कराने वाला कौन, ठीक है। एलोरा कैलाश मंदिर जो है बताइए मुझे इसका निर्माण कराने वाला वंश कौन सा है, पहला तो आपके। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपके इस वंश के आपके राजा कौन थे, छापना आप जो है ये दो क्वेश्चन बताइए, वंश कौन सा, राजा कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो महाबलीपुरम आपके, महाबलीपुरम जो है जो तमिलनाडु के अंदर है, कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है महाबलीपुरम आपके। अगर सवाल पूछूं आपसे यहां दोस्तों कौन से मंदिर आपके, रथ मंदिर है, आपको बताना है कि किस वंश ने इनका निर्माण करवाया था और इन मंदिर को किस अन्य नाम से जानते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। सारे सवाल पूछता है एग्जाम वाला। देखो मैदान सीरीज का उद्देश्य यह है जितने सवाल बन सकते हैं सारे मैं आपको यहां पर पढ़ा दूं, एग्जाम में आपको लगे कि यार यही तो पढ़ा था वहां पर, है ना। देखिए सवाल आपके सामने, ये एलोरा कैलाश मंदिर जैसो इसका वंश कौन सा है, इसका वंश है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में छाप के राष्ट्रकूट वंश, ये तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, बताओ मुझे। सवाल पूछूं आपसे राष्ट्रकूट जो वंश है इसका फाउंडर कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपके राजा कौन है, आपके छापना, राजा का नाम क्या है, आपके कृष्ण फर्स्ट राजा है, इनके समय बनाया गया था, ये महाराष्ट्र के अंदर है एलोरा कैलाश मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। सो अगर पूछूं आपसे महाबलीपुरम जो रथ मंदिर आपके छापना सो, ये वंश कौन सा है, ये वंश आपके पल्लव वंश। कौन सा है, पल्लव वंश हो गया है। इन दोस्तों मंदिर को क्या बोलते हैं
आपके, इन्हें हम जो है सप्त पैगोडा भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इन दोस्तों मंदिर को हम सप्त पैगोडा बोलते हैं। मंदिर 8 है पर इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके सप्त पैगोडा है। रथ मंदिर का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रौपदी रथ है, पांडव रथ है आपके, ऐसे अर्जुन रथ है, ऐसे नाम रखे गए इनका ना। अगर पूछूं आपसे, देखो इसमें छापना आपके, इसमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा आपके, सबसे बड़ा मंदिर छापना वह युधिष्ठिर जी का मंदिर है। और पूछे आपसे छोटा कौन सा आपके, वो द्रौपदी जी का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां सवाल मैंने पूछा आपसे, राष्ट्रकूट वंश जो है इसका फाउंडर कौन दोस्तों आपके, इसका फाउंडर है दंती दुर्ग। और ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा गया आपसे कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसका फाउंडर कौन होगा, दंती दुर्ग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमंत शंकर देव आपके किस डांस शैली के संबंधित हैं आपके, श्रीमंत शंकर देव पूछूं आपसे, इनका डांस कौन सा है, क्षत्रिय डांस हो गया इनका छापना, जो कि दोस्तों भारत का क्या है, जो कि भारत का एक क्लासिकल डांस है, या फिर मैं कहूं आपके भारत का लेटेस्ट मतलब कि नवीनतम क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो भारत का नवीनतम 8वें नंबर का क्लासिकल डांस कौन सा क्षत्रिय डांस है, पूछूं आपसे दोस्तों। हाँ, नरसिंह वर्मन का ही है ना, तो ये आपके ये जो युधिष्ठिर जो रथ है ना आपके, ये उनके ही बना, उनका ही इनमें फोटो लगा हुआ है नरसिंह जी का आपके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा क्षत्रिय डांस क्लासिकल डांस है, नवीनतम दोस्तों 8वां नंबर का है, असम स्टेट कहां का है, असम स्टेट का है। और पूछूं आपसे इसको शुरू करने वाले कौन थे, श्रीमंत शंकर देव जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दिए। ठीक है, सवाल पूछ रहा है वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा जो एज है आपके मतदान की वो 21 से दोस्तों 18 हो चुकी है आपके, वो छापना कौन सा है, 61वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा जो मतदान की आयु है उसे 21 से हमने 18 किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ अगर सवाल पूछूं आपसे कि क्षत्रिय डांस को भारत का क्लासिकल डांस जो है कब बनाया गया है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, कब बनाया गया वो आपको बताना है। अगर सवाल पूछूं आपसे, ये भारत सिंह तो ये भगत सिंह है ना, भगत सिंह और खालिस्तान 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले कौन था आपके, देखो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, तारीख पूछो कौन सी आपके, तारीख है 8 अप्रैल दोस्तों 1929। ठीक है, और लिखना दोस्तों कहां पर आपके, जो हमारी जो सेंट्रल जो असेंबली है आपके, सेंट्रल जो असेंबली है वहां दोस्तों बम फेंका था। और याद है आपको भगत सिंह जी ने कहा था कि ये जो बम हमने फेंका है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फेंका है, इसको बम जो हमने फेंका है आपके वो बहरों को सुनाने के लिए, किसको, जो बहरे बैठे हुए इन बहरों को सुनाने के लिए आपके फेंका है, बहरों को सुनाने के लिए फेंका था। सो इसमें भगत सिंह जी कौन हमारे, इसमें भगत सिंह थे आपके, और इनके अलावा कौन था आपके, बटुकेश्वर दत्त, लिखना आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इन दोनों ने बम फेंका था, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों का नाम आप लोग नोट कीजिएगा ना। आगे देखिए हनुक्का त्योहार पूछूं आपसे, हनुक्का कौन सा, इसका नाम है आपके हनुक्का त्योहार। ठीक है, अगर आपको याद दोस्तों तो हनुक्का त्योहार जो है एक यहूदी त्योहार है, कैसा है, हनुक्का त्योहार पूछूं आपसे किस धर्म का त्योहार है, यहूदी धर्म का त्योहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हनुक्का त्योहार कौन सा धर्म है आपके, यहूदी धर्म का त्योहार है, ये आप नोट कीजिए ना। वीर नाट्यम पूछूं आपसे किस राज्य के डांस की दोस्त प्राचीन शैली है, देखो वीर नाट्यम पूछे आपसे ये कहां का डांस है आपके, वीर नाट्यम छापना, ये आंध्र प्रदेश कहां का है, जो वीर नाट्यम डांस है ये आंध्र प्रदेश का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीर नाट्यम कहां का डांस है आपके, आंध्र प्रदेश का डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भगवान बुद्ध की जयंती बनाने के लिए कौन सा त्योहार सेलिब्रेट होता है आपके, देखो भगवान बुद्ध की बात करूं मैं आपसे, भगवान बुद्ध की बात कर, देखो इनका जन्म और लिखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति,
और इनका जो आपके जो मोक्ष है, जो महापरिनिर्वाण जो है, अगर पूछूं आपसे, ये तीनों से एक ही तारीख को हुए आपके, और इस तारीख का नाम क्या छापना, इस तारीख का नाम आप क्या है, वो है आपके कौन सा छापना, बताओ मुझे, कौन बताएगा आपसे। पूछूं आपसे कि महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनको महापरिनिर्वाण जो है वो किस एक ही दिनांक को प्राप्त हुए हैं, किस एक ही डेट को प्राप्त हुए हैं, उस डेट का नाम क्या है, वैशाख पूर्णिमा छापना, उसका नाम क्या है, वो होती है आपके वैशाख पूर्णिमा, ये आपको छापना है। इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था इसी तारीख को, इसी दिन आपके ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और जो महापरिनिर्वाण जो है वो भी इसी दिन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को सुनो, अगर सवाल पूछूं आपसे, देखो जो महात्मा बुद्ध है आपको बताना है कि इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना दोस्तों, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहां दिए, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, ठीक है। इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है वो कहां प्राप्त हुई है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन से हैं, ये भी आपको छापने हैं, ठीक है। इसके अलावा त्रिपिटक जो है उनका नाम क्या है, ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। जो त्रिपिटक है उसका नाम क्या है, ये भी छापना है। और जो 4 बौद्ध संगति हुई है ये कहां कहां पर हुई है, ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में पूछूं आपसे, इनका जन्म कहां हुआ लिखना। इनका जो जन्म हुआ है कहां पर हुआ है, ये लुम्बिनी के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है, लुम्बिनी के अंदर, नेपाल जो है, यहां पर जो है लुम्बिनी छापना इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो पहला उपदेश पूछूं आपसे, पहला उपदेश जो है इसे बोलते हैं क्या हम छापना, इसे बोलते हैं हम आपके अभिधम्म चक्र, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिधम्म चक्र कहते हैं छापना। और पहला उपदेश कहां दिया है, सारनाथ के अंदर दिया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। या जो आपके पहला उपदेश था वो सारनाथ के अंदर दिया है, नोट करना दोस्तों आपके। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, ये सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती के अंदर दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई है, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, क्या बोलते हैं इसको, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ये कहां पर हुआ है, कुशीनारा के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिरत्न पूछो कौन कौन सा आपके, बुद्ध धम्म संघ, कौन है, बुद्ध धम्म संघ जो है वो त्रिरत्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिटक पूछो कौन कौन सा आपके, सुत्त पिटक छापना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। और 4 बौद्ध संगति कहां पर हुई है आपके सो, पहली कहां पर हुई है, पहली हुई है राजगृह के अंदर, ठीक है। सेकंड कहां पर हुई है, सेकंड हुई है आपके वैशाली के अंदर, है ना। थर्ड कहां पर हुई है, थर्ड हुई है पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है। और फोर्थ कहां पर हुई है, फोर्थ हुई है आपकी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, जन्म लुम्बिनी के अंदर, पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, सारनाथ के अंदर बोलते हैं इसको। इसके अलावा सर्वाधिक श्रावस्ती के अंदर, मोक्ष महापरिनिर्वाण कुशीनारा के अंदर हुआ है। त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न हो गए इसके। त्रिपिटक कौन से हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक हो गया। और 4 बौद्ध संगति कौन सी आपके, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये 4 बौद्ध संगति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने देखना, यहां पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है इससे संबंधित है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फ्री लीगल एड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्री लीगल एड जो है वो हमारे संविधान दोस्तों, क्या हमारे मूल संविधान में था ये, तो मूल संविधान के अंदर नहीं था, ठीक है। ये बात हमारा जो मूल संविधान है उसमें नहीं दोस्तों, यह बात हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1970 पर जोड़ा गया आपके। और आर्टिकल नंबर 39 है, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 39 दोस्तों ए आता है। हाँ, आर्टिकल नंबर 39, जब भी संविधान में आपको ये कैपिटल वाला वर्ड मिल जाए ना, स्मॉल नहीं दोस्तों, स्मॉल नहीं है ना, स्मॉल नहीं लगाना, ठीक है। जब भी दोस्तों आपको कैपिटल वर्ड मिले मतलब ये अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, संशोधन हुआ है इसमें ना। तो 42 अमेंडमेंट था
76 के अंदर होता है। आर्टिकल 39 दोस्तों ए आता है जिसमें फ्री लीगल एड की बात होती है। और इसी आर्टिकल के बाद में भाई फ्री लीगल एड मिलेगा, निशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। और इसके लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया। इस आयोग का नाम क्या छापना, इस आयोग का नाम क्या है, वो है नालसा। क्या है? नालसा एक आयोग बनता है, इसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस आपके अथॉरिटी। दोस्तों आपको बताना है कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना किस एक्ट से होती है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 39A हो गया छापना, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो दोस्तों जब भी बात किसकी होती है, जब भी बात संविधान की होती है तो उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, उसकी बात हमेशा होती है, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको हम लघु संविधान बोलते हैं। ठीक है, जब दोस्तों बात किसकी हो, जब 42 इसकी बात होती है तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ था। आप जानते हो 42 अमेंडमेंट जो है इस टाइम पर हुआ था। सवाल मैंने आपसे पूछा नालसा जो है इसके लिए एक्ट कौन सा है, इसके लिए एक्ट छापना कौन सा है, 1987 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर पूछूं आपसे इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना जो है, जो हमारा प्रियम्बल जो है उसके अंदर आपके समाजवाद पंथ निरपेक्ष, कौन सा है, समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता वर्ड जो है इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे क्या हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, दोस्तों हो सकता है मतलब हुआ है। ठीक है, एक बार हो चुका है, समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता वर्ड जो है वो हमारे प्रस्तावना के अंदर जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारे संविधान में छापना जो भाग 4A है, जिसको हम आर्टिकल 51 बोलते हैं, जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, तो हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए। किसके द्वारा? आपके इस अमेंडमेंट से जोड़े गए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा जो शिक्षा जो है छापना, एजुकेशन जो है, इसको समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए हमने कौन सा अमेंडमेंट किया है, यही वाला अमेंडमेंट हमने किया था। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें शामिल करने के लिए अमेंडमेंट कौन सा होता है, अमेंडमेंट में दोस्तों यही वाला होता है, 42 वाला आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई पूछूं आपसे, इनका संबंध किससे है? ठीक है, देखो तीजन बाई जो आपके डांस कौन सा, आपके पिंडवानी डांस हो गया है, और राज्य कौन सा है, राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तीजन बाई, पिंडवानी, छत्तीसगढ़, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तीजन बाई, पिंडवानी, छत्तीसगढ़, तीनों पॉइंट आपको यहां पर नोट करने हैं। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट करने की सुविधा प्रदान की है? कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई क्या दोस्तों भारत में यह सुविधा है क्या कि 2 राज्यों के एक ही राज्यपाल होंगे? हाँ दोस्तों, सुविधा है भारत के अंदर। अगर आपने सुना हो तो पंजाब हरियाणा जो है इसका दोस्तों एक ही राज्यपाल होता था पहले, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, और यह सुविधा हमने 7वां संविधान संशोधन 56 के द्वारा की है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो मैं वो सवाल नहीं करवा रहा आपको जो आपको बिल्कुल आसान हो, जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ना हो, पर आपको थोड़ा क्या हो, आपको थोड़ा सहूलियत महसूस करेंगे। अब यह सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यहां पर कि 7वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? देखो पहली बात तो आर्टिकल नंबर 108 जो है इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब तक भारत में केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हो चुकी है। ठीक है, अगर पूछे आपसे ज्वाइंट सिटिंग जो है इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर जो होता है, जो लोकसभा हेड जो होता है वो इसका हेड होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे किस बिल के अंदर, किस एक्ट के अंदर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, ये नोट करना महत्वपूर्ण पॉइंट आपके। किस दोस्तों एक्ट में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होने वाली है? तो लिखना संविधान संशोधन जो बिल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट जो बिल होगा, इसमें ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों नहीं होगी, छापना। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो मनी बिल होगा, जो धन
विधेयक होगा इसके अंदर भी जॉइंट सिटिंग नहीं होने वाली है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हेड स्पीकर होता है इसका 3 बार हो चुकी है, आर्टिकल नंबर 108 हो गया है। और मैंने आपसे कहा जॉइंट सिटिंग जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर और मनी बिल के अंदर नहीं होगी, ये बात आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। सत्यशोधक समाज पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाला कौन है? इसकी स्थापना करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले। कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। और पूछूं आपसे इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। क्या है? इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसमें सवाल पूछा गया, इस समाज की स्थापना कहां पर होती है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां होती है? महाराष्ट्र के अंदर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। उत्तरी गोलार्ध में पूछूं आपसे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर आयनांश जो है वो कब दोस्तों होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पूछे आपसे, उत्तरी गोलार्ध में आपके कहने वाली बात दोस्तों ये आपके उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध जो है उसके अंदर सबसे बड़ा दिन कब होता है, उसकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, देखो ये 4 डेट आप नोट कर लो, आपके ज्योग्राफी में खूब काम आएंगी। एक डेट कौन सी आपके? एक डेट छापना 21 मार्च। कौन सी डेट है? 21 मार्च। एक लिखिए आप लोग 23 सितंबर, ठीक है। एक लिखना आप लोग जो है 21 जून। कौन सी डेट है? 21 जून, ठीक है। एक लिखिए आप लोग 22 दिसंबर। ज्योग्राफी की ये 4 महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। देखिए पहली डेट कौन सी आपके? वो है 21 मार्च। देखो साल में 2 बार आपके, साल में 2 बार कब होता है? साल में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे के होते हैं, ठीक है। साल में 2 कंडीशन ऐसी होती है, 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे के होते हैं। एक 21 मार्च को होता है और एक आपका 23 सितंबर को होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं हम इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपका इक्विनॉक्स हो गया। तो साल में 2 दिन कौन से? 21 मार्च 23 सितंबर। पूछूं आपसे, दिन रात बराबर होते हैं, इसको इक्विनॉक्स विषुव कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। साल में दोस्तों आपके एक दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में छापना, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसके अंदर बात करूं मैं आपसे, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है, ठीक है। 21 जून को, इसलिए आपके इस तारीख को जो है हम योग दिवस के रूप में बनाते हैं। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्रीस आयनांश के, ठीक है। और जो 22 दिसंबर होता है छापना, यह साल की सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है। साल की सबसे बड़ी जो रात है आपके वो यही होती है। ये भी आपको छापना है। इसको हम लोग शीत अयनांत बोलते हैं, विंटर आपके सोलिस्टिक बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 डेट मैंने लिखा है आपको, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। ये चारों डेट आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में पूछूं आपसे, उत्तर अयनांत कब होता है आपके? 21 जून को होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? अरे रूल ऑफ लॉ की बात कौन करेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है इसकी बात करने वाला कौन है? आर्टिकल नंबर 14। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 14 जो है वो बात करेगा रूल ऑफ लॉ की, है ना। बारडोली पूछूं आपसे, बारडोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का लीडरशिप करने वाले कौन थे आपके? लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर आपको साथियों याद हो रसगुल्ला, तो यह दोस्तों वही सत्याग्रह है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। यह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो देने वाले कौन थे? बारडोली की महिलाएं थी। और यह जो सत्याग्रह होता है 1928 के अंदर होता है। यह भी आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में आधुनिक नृत्य पूछूं आपसे, इसका जनक कौन है? बताओ। पूछे आपसे, अगर सवाल पूछूं आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है छापना, यह है उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन? आपके उदय शंकर का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था, जिसने जून 14 में
आपके अपनी रिपोर्ट पेश की दोस्तों आपके। देखो ये समिति कौन सी है, ये गरीबी के लिए नवीनतम समिति है, ये आपको छापना है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है रंगराजन कमेटी। कौन सी है, रंगराजन कमेटी इसका नाम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पर कभी सवाल पूछूं आपसे कौन कौन सी कमेटी सो गरीबी के लिए बनी है, आपके 3-4 नाम नोट करना आप मेरे साथ में, आपके 3-4 नाम नोट कर लेना आपके सो। एक तो बनी है आपके कौन, आपके दांडेकर रस समिति। कौन सी बनी है, दांडेकर रस समिति बनी है, एक छापना आपके। एक बनी है दोस्तों कौन, आपके सुरेश तेंदुलकर समिति बनी है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण समिति आप जानते हो, यह समिति भी सो महत्वपूर्ण आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे लकड़वाला कमेटी बनी है, ठीक है, लकड़वाला जो कमेटी है यह भी बनी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक हमारा रंगराजन कमेटी जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये 4 कमेटी गरीबी के लिए, कौन कौन सी, दांडेकर रथ कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी आपको नोट करना है। लेटेस्ट कौन सी है, नवीनतम आपके यही है, रंगराजन कमेटी। राष्ट्रपति खिलाफ, बड़ा प्यारा सवाल है, देखते कौन आंसर देगा इस सवाल का। देखो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने मेंबर्स द्वारा साइन करने के बाद में शुरू होगा, ठीक है। सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो महाभियोग जो होता है, जो इंपीचमेंट जो होता है, जो राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों आता है, जिसको हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 61 में जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, महाभियोग के बारे में, इंपीचमेंट के बारे में सवाल ये पूछ रहा है दोस्तों आपके, वो लोकसभा के अंदर आ सकता है, राज्यसभा, उसकी शुरुआत कहीं भी, क्या उसकी शुरुआत जो है कहीं भी कर लीजिए आप जो है, बस इसके लिए आपके कितने मेंबर्स के साइन चाहिए वो आपको पूछा सवाल, कितने मेंबर्स के साइन चाहिए, 1/4। वेरी गुड, लिख लो सो 1/4 जो मेंबर है आपके वो अगर साइन करते हैं तो उसके बाद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। 1/4 मेंबर जो है उसके साइन चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अगर दोस्तों महाभियोग जो है ना, जो इंपीचमेंट जो होता है, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए हमारे संविधान में महाभियोग वर्ड का उल्लेख है। इसके अलावा किसी और के लिए इंपीचमेंट वर्ड का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 की बात है, उसमें कहा गया महाभियोग आपके राज्यसभा में आ सकता है, लोकसभा में कहीं पर भी शुरू कर दीजिए, 1/4 मेंबर के साइन चाहिए, ये आपको ध्यान है, ठीक है। और पूछूं आपसे अगर पास करना हो दोस्तों आपके, तो बहुमत कितना चाहिए आपके, तो बहुमत यहां चाहिए होता है ना, कुल जो मेंबर है आपके कुल का 2/3 बहुमत चाहिए, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। कुल मेंबर का 2/3 बहुमत चाहिए, यह भी आपको नोट करना है। तो निकटवर्ती सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को किस रूप में जानते हैं? अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप साइंस में इस बात को ध्यान रखना, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने सो। देखो सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है आपके, ये हमारी तरंग, ठीक है, ये हमारी वेव है, तरंग सो आपके। इसमें दोस्तों यहां पर क्या है सो, इसमें यहां पर जो है आपके ये वेव आपके सामने, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सुरंग, ठीक है। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त, ठीक है। सवाल पूछ रहा है दोस्तों, सवाल यहां पूछ रहा है, ये हमारा यहां पर क्या हो गया, सुरंग हो गया, ठीक है। ये सुरंग दोस्तों यहां पर हो गया। सवाल पूछ रहा है कि दो सुरंग जो है, दो सुरंग के बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य, क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ बोलते हैं छापना। इसका प्रतीक लैम्बडा होता है और इसका मात्रक क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम, क्या होती है, एंगस्ट्रॉम इसकी इकाई होती है छापना। एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी इकाई होती है, ये भी आपको छापना है, जिसको हम ए के ऊपर 0 से लिखते हैं। आप में से कौन बताने वाला है कि एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, बताओ मुझे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं वो आपको छापना है, ठीक है। दो सुरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, इकाई इसकी एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग के द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी जो है उसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं वो आपको छापना है, ठीक है। देखो दोस्तों, हमारा जो प्रकाश है उसको बोलते हैं विबग्योर, क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं आपके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अगर दोस्तों हम ऐसे बढ़ते हैं ना, मतलब दोस्तों हम रेड की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारी जो
वेवलेंथ है वो बढ़ती है, ठीक है। अगर दोस्तों हम रेड की ओर जाएंगे तो सर्वाधिक पूछूं आपसे, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, आपके रेड की होती है। लिखना इस बात को, सर्वाधिक वेवलेंथ किस रंग की होती है, वो रंग हमारा कौन सा, लाल रंग होता है, रेड रंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि भाई एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेविंग करने के लिए देखो, अगर हम किसी चीज को, आपके छोटी चीज है उसको बड़ा करके देखना है हमें, तो दर्पण कौन सा, दर्पण हमें चाहिए कॉनकेव। कौन सा, कॉनकेव चाहिए होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर बड़ी चीज है, छोटा करना उसको हमें चाहिए आपके, इसके लिए चाहिए हमें कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स चाहिए, उत्तल चाहिए, ठीक है। तो सेविंग करते समय पूछे आपसे, शेविंग कर रहे हैं दोस्तों, शेविंग कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिएगा। इसके अलावा कोई दांत का डॉक्टर है तो उसको यही चाहिए, आपके डेंटिस्ट है शेविंग कर रहा है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए, ठीक है। हैंसेन रोग पूछो आपसे, हैंसेन रोग पूछे आपसे, भाई हैंसेन रोग जो है वो क्या दोस्तों, आपके जो कुष्ठ रोग जो होता है, जो लेप्रोसी रोग जो होता है छापना, उसी को हम लोग हैंसन रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंसन रोग बोलते हैं लेप्रोसी को, ठीक है। शून्य गैस कौन सी होती है आपके, सुनो, जो हमारा जो वर्ग नंबर जो 18 है, जो वर्ग नंबर से 18 जो होता है, जिसमें आदर्श गैस होती है, जिसके अंदर अक्रिय गैस होती है, जिसके अंदर इनएक्टिव गैस होती है, इनवर्ट गैस होती है छापना, उन्हें हम जीरो गैस बोलते हैं। जैसे आपके, जैसे हीलियम हो गया, सो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है छापना, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोम है, ये सारी कौन सी गैस, सारी आपके अक्रिय गैस है, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोम, आदर्श गैस बोल दीजिए, अक्रिय गैस बोल दीजिए, जीरो गैस बोल दीजिए, शून्य गैस कह दीजिए। वर्ग नंबर 18 हो गया। लास्ट 3 सवाल देखना। एस्किमो ट्राइब पूछूं आपसे, इसके जो बर्फ के जो घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, इग्लू है ना। वॉन गोलू पूछूं आपसे, झील जो है, वॉन गोलू झील कहां से आपके, ये कहां पर है, ये टर्की देश के अंदर आपके वॉन गोलू झील आपके ना। सर्वाधिक पूछूं, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी, आपके वॉन गोलू झील, ठीक है। सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन गोलू झील है ना। जादूगुड़ा की खान जो है सो किसके लिए प्रसिद्ध, आपके जादूगुड़ा की खान कहां पर है, झारखंड का है, झारखंड से यहां पर है। और ये किसके लिए, यह यूरेनियम डिपॉजिट जो है, यूरेनियम निक्षेप के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपके साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे सवाल कोशिश करी मैंने रखने की आपके सामने। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी करंट अफेयर्स वाली फूल पत्ती वाली क्लास की। प्रोमो आपके सामने चलाया जा रहा है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग दिल भेज दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो जो हमारी बेधान सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 7। आइए शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल 2024, अप्रैल माह का अंतिम दिन, दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ईरान ने विकसित किया कॉमिकोज ड्रोन। छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार 24 से किया जाएगा सम्मानित। भारत ने संघाई तीरंदाजी विश्व कप में 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण सत्र कनाडा के ओटावा में हुआ आयोजित। भारत के अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किया गया अपॉइंट। हिटाची पेमेंट सर्विस ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किया लॉन्च। IREDA नेशनल फर्टिलाइजर्स और HUDCO को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। हेमा मालिनी, सायरा बानो सहित 10 को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सैन वॉटसन की द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का हुआ विमोचन। वी सेंथिल कुमार ने फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का जीता
खिताब। इशाक डार को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम पद पर किया गया अपॉइंट। चलिएगा देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौसम चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिए, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। यही दोस्तों अंतर है। अगर कुछ आपको असफलताएं मिल जाए ना, तो भी डरना नहीं दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। जब तक मंजिल पर ना पहुंच जाओ तब तक आपको लगातार प्रयास करना है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर क्षण आपको अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ाना है। और कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। अगर नहीं आया तो छोड़िए ना, घसीट कर लाएंगे अब की बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कॉमिकोज ड्रोन दोस्तों आपके, इसका संबंध आज का लल्लन टॉप के अंदर मैं आपको पूरा अप्रैल माह फिर से रिवाइज करा दूंगा आज की क्लास के अंदर। ये करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा देता हूं, जीके जीएस भी पढ़ा देता हूं आपको, और डेली वाला पोर्शन भी पढ़ा देता हूं इस क्लास में, ठीक है। देखिए हाल ही में चर्चा में आपके कामिकोज ड्रोन जो है संबंध पूछूं आपसे। देखो पहली बात दोस्तों, ये कामिकोज ड्रोन पहले भी किसी ने लॉन्च कर चुका है। और ये ड्रोन की अगर बात करूं मैं आपसे, इस ड्रोन का अर्थ होता है आपके, कामिकोज वर्ड का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है आत्महत्या। क्या होता है? सुसाइड इसका अर्थ होता है, आत्महत्या इसका अर्थ होता है, ठीक है। मान लो दोस्तों हमें किसी के ऊपर अटैक करना है, ठीक है, हमें किसी देश के ऊपर अटैक करना है, तो इस ड्रोन को छोड़ दीजिए, यह ड्रोन उस देश के अटैक करके आएगा और खुद भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कामिकोज ड्रोन, आत्महत्या बोलते हैं, सुसाइडल ड्रोन बोलते हैं इसको, मतलब अटैक भी कर देगा और खुद भी समाप्त हो जाएगा। अभी दोस्तों हाल ही में इसको डेवलप करने वाला कौन है? अभी दोस्तों हाल ही में इसका विकास करने वाला देश कौन सा है? वो देश आपका ईरान। कौन सा? सो ईरान देश जो आपके अभी हाल ही में इसका डेवलपमेंट किया दोस्तों। और इसको अभी हाल ही में जो ईरान की जो IRG आपके GC जो है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोलते हैं, ईरान की जो आर्मी है वहां की, उसमें शामिल कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, कामिकोज जो ड्रोन है आपके सो, इसकी क्षमता कितनी? आपके 30 से 60 मिनट उड़ पाएगा ये, और 40 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। लिख लीजिए, यह जो ड्रोन आपके वो 30 से 60 मिनट उड़ पाएगा, और इसके अलावा छापना, इसके अलावा 40 किलोमीटर की दूरी जो है आपके ये तय कर पाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर नोट करने सो। और अभी हाल ही में जो ईरान देश आपके उसने डेवलप किया इसको, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। ये IRGC की बात सो पहले भी कर चुके हैं हम, आप याद कीजिएगा, जिसको इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आपके गार्ड कॉर्प्स कहते हैं। मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में कहा था कि इसकी स्थापना करने वाला कौन है? इसकी स्थापना करने वाला अयतुल्लाह खुमानी साहब थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ईरान ठीक आंसर इसका हो गया, ठीक है। सो जब दोस्तों ईरान की बात आती है तो कुछ बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहला पॉइंट आपके, इसकी राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, दस्त-ए-लुत कौन सा है? दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर पूछे आपसे, ये दोनों मरुस्थल कहां पर है? ईरान के अंदर मरुस्थल, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे छापना, रामसर स्थान कहां पर है? रामसर स्थान भी ईरान के अंदर छापना, जहां दोस्तों 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड जो होता है, जो आर्द्र भूमि होती है, इसके संरक्षण के लिए कन्वेंशन होता है, जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ये ईरान देश के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना सो, ईरान जो देश है आपके, अभी हाल ही में पूछे, अभी हाल ही में SCO जो है इसका नवीनतम मेंबर कौन सा बना है? वो ईरान देश बना है, ठीक है। अभी हाल में जो ब्रिक्स जो है इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? इसमें शामिल होने वाला जो देश आपके वो भी ईरान बना है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। SCO का नवीनतम मेंबर है, और ब्रिक्स का आपके शामिल होने वाला देश कौन सा है? वो ईरान आपको नोट करना है, ठीक है। फोटो दोस्तों आपके सामने यहां पर है। कामिकोज ड्रोन है आपके, सुसाइडल ड्रोन है, अटैक करेगा खुद भी मर जाएगा, ऐसा ड्रोन आपके सामने यहां पर। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मो उत्सव पूछूं आपसे, कहां प्रारंभ हुआ है? तो शिग्मो उत्सव गोवा में शुरू हुआ। कहां पर हुआ है? गोवा के अंदर छापना, शिग्मो फेस्टिवल होता है, ठीक है। हाल ही में मियामी, सो गोवा में एक फेस्टिवल लिख लो आपके, साओ जोजोआव, बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। साओ जोजोआव फेस्टिवल जो है ये भी गोवा का फेस्टिवल, ठीक है। हाल ही में मियामी ओपन 24 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सबके? वो है रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना छापना। कभी सवाल पूछूं आपसे कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले
सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, वो भी रोहन बोपन्ना है। ठीक है, बाकी इसका भी आंसर क्या होगा, रोहन बोपन्ना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट, दोस्तों इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला छापना, उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण आपके जीआई टैग है, सांझी क्राफ्ट को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में, जो कि आपके राधा रानी और भगवान से किस संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हॉकी इंडिया ने दोस्तों किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना, आपके मेल के अंदर हार्दिक सिंह। कौन है, मेल के अंदर हार्दिक सिंह थे, और फीमेल पूछूं आपसे कौन है, फीमेल में नोट करना, फीमेल जो उसके अंदर आपके सलीमा टेटे हैं, जो कि झारखंड की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेल में हार्दिक सिंह है, फीमेल में सलीमा टेटे झारखंड की रहने वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सो, जिसको हम ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, इसका नाम गोल्डमैन पुरस्कार है, नोट करना। देखिएगा केबीसी में आया था ये सवाल। और भाई साहब, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 24 दोस्तों अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, देखो अवार्ड का नाम कौन सा, अवार्ड का नाम है गोल्डमैन अवार्ड। ये अवार्ड कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात समझ लीजिए मेरी बात को। गोल्डमैन अवार्ड 24 जो है, इसको दोस्तों बोलते हैं ग्रीन नोबेल पुरस्कार। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। एनवायरमेंट का नोबेल पुरस्कार है, इसको गोल्डमैन अवार्ड कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है। और इसमें इस बार आपके देखो 5-6 लोगों को मिलता है आपके ये अवार्ड जो है, इसमें एक भारतीय को इस बार अवार्ड मिला सो, और उस भारतीय का नाम है आपके आलोक शुक्ला। ना अभी दोस्तों हाल ही में ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड अभी हाल ही में जो आलोक शुक्ला भाई साहब हमारे, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आलोक शुक्ला पूछूं आपसे कहां के रहने वाले, आपके ये छत्तीसगढ़ जो है आपके वहां के फेमस एनवायरमेंट आपके पर्यावरणविद है छापना। तो छत्तीसगढ़ के जो आलोक शुक्ला हैं, उनको इस बार दोस्तों अवार्ड मिला है, कौन सा, आपके गोल्डमैन अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो आलोक शुक्ला पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके वहां पर जो बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आपके, वो कौन सा, वो है आपके हसदेव वन क्षेत्र, वहां का बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आपके वहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है हसदेव वन क्षेत्र दोस्तों आपके, इसके संरक्षण के लिए छापना, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का फेफड़ा। क्या बोलते हैं इसको, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां का ना। इसके संरक्षण के लिए जो है, इसके संरक्षण के लिए जो है प्रयास करने वाले कौन थे, आलोक शुक्ला साहब थे। इनको अभी हाल ही में ये वाला अवार्ड प्राप्त हुआ है, कौन सा, गोल्डमैन अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर एक क्षेत्र आपके जिसको हसदेव क्षेत्र बोलते हैं, इसका संरक्षण के लिए काम करने वाले आलोक शुक्ला साहब थे, इनको दोस्तों अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब आप पूछोगे ना सर इसका विनाश क्यों दोस्तों हो रहा था, क्योंकि यहां पर कोयला बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर कोयला को निकालने के लिए यहां पर माइंस खोल दी गई थी, जिससे दोस्तों आपके क्षेत्र का आपके विनाश हो रहा था। तो इनके प्रयास के बाद में वो माइंस यहां पर बंद होती है। ठीक है, लिखा आपके यहाँ आपके कोयला बड़ी मात्रा में था यहाँ पर, और इसके खनन के लिए जो है यहाँ पर जो है माइंस दोस्तों ओपन होती है, पर इनके प्रयास से जो माइंस है वो बंद कर दी गई है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो गया है आलोक शुक्ला, ठीक आंसर है। कभी सवाल ऐसे पूछ ले आपसे कि भाई गोल्डमैन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन, ठीक है, पहली भारतीय कौन थी, ये छापना कौन थी, मेघा पाटेकर। कौन सो, मेघा पाटेकर जो है, इनको भी गोल्डमैन अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इनका संबंध किससे बताओ मुझे, अगर पूछूं आपसे, जो मेघा पाटेकर है इनका संबंध किससे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, आलोक शुक्ला इसका आंसर हो चुका है। गोल्डमैन अवार्ड अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सा अवार्ड है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं। ये सारी बातें आपको छापनी है। इस अवार्ड की शुरुआत कब होती है, इस अवार्ड की शुरुआत 1990 में छापना, इसकी शुरुआत होती है। और 2 साल बाद किसको मिला है, 2 साल बाद 92 के अंदर जो है इनको ये अवार्ड प्राप्त हो गया। इनका संबंध पूछूं आपसे किससे है, अरे इनका संबंध छापना, इनका संबंध किससे, आपने नाम सुना इनका, मेघा पाटेकर जो है, इनका नाम सुना होगा दोस्तों आपने, जो है बताओ कमेंट बॉक्स में, हाँ लिखो। नर्मदा बचाओ ना, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उससे संबंधित कौन, मेघा पाटेकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों आपसे छापना, अगर पूछूं आपसे अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है संबंधित किससे छापना, अमृता देवी बिश्नोई जो अवार्ड है इसका संबंध किससे है, ये भी आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, संबंधित किससे है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ल्ड जो एनवायरमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसके अलावा हमारा पृथ्वी दिवस जो है वो कब होता
होता है यह भी आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे पृथ्वी का जो फेफड़ा होता है किसे बोलते हैं, यह भी आपको बताना है, ठीक है। लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड पूछूं आपसे, यह एनवायरमेंट किसका अवार्ड, एनवायरमेंट का अवार्ड है, यह भी आपको छापना है। चिपको आंदोलन आपको याद होगा, राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुआ था, आपके खेजड़ी जो वृक्ष आपके इनके संरक्षण के लिए स्टार्ट हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है छापना, यह 5 जून कब होता है, 5 जून को होता है, 1974 में पहली बार बनाया गया था, ठीक है। पूछूं आपसे पृथ्वी दिवस कब होता है, आपके 22 अप्रैल को होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, यह बोलते हैं अमेजोन वर्षावन, किसको बोलते हैं, अमेजोन वर्षावन को बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां की जैव विविधता सर्वाधिक होती है, इसलिए अमेजोन वर्षावन जो है इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आलोक शुक्ला फोटो आपके सामने यहां पर है, गोल्डन एनवायरमेंट अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी, आपके इरहा, छाप इरहा फिल्म जो आपके ये भारत की पहली एआई फिल्म है, नोट करना। अभी हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनल जो है उसके माध्यम से यूपीआई भुगतान शुरू कर सकते, मतलब अगर आपके पास फोन पे तो आपका फोन पे है दोस्तों आपके पास में, और अगर आप यूएई के अंदर हैं तो वहां दोस्तों आपके वहां नियो पे होगा, उस पे क्यूआर कोड लगा होगा, उसको स्कैन कर दीजिए, अपने फोन पे से पेमेंट कर दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यूएई इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन, छापना सो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन, आपके मीराबाई चानू। अगर दोस्तों आपको इनका नाम याद हो तो बताओ मुझे, याद कीजिएगा। आपके जो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाली कौन थी, आपकी मीराबाई चानू थी। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्वालिफाई कर चुकी है ना। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पूछूं आपसे, इसका ओवरऑल चैंपियन कौन है, आपके देखो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का आंसर महाराष्ट्र होगा, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का आंसर महाराष्ट्र होगा। सो और इस खेल में पूछूं आपसे, इस खेल में कुल खिलाड़ी कितने, आपके 9 खिलाड़ी इस खेल में, ठीक है। 2 और पूछता हूं, बताना मुझे खिलाड़ी कितने, ठीक है। पोलो खेल में खिलाड़ी कितने, छापना तो पोलो खेल जो है इसमें खिलाड़ी कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जो पोलो खेल आपके इसमें खिलाड़ी कितने हैं ये आपको छापना है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना पोलो खेल में खिलाड़ी कितने आपके, और जो वाटर पोलो है इस खेल में खिलाड़ी कितने हैं, दोनों क्वेश्चन आपके सामने। बताओ मुझे फटाक से, पोलो खेल में खिलाड़ी कितने हैं और वाटर पोलो खेल में खिलाड़ी कितने हैं, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ, मैंने कहा यार इतनी जल्दी 9 पर भी पहुंच गए क्या दोस्तों, हम जो है आपके इतनी जल्दी 9 पर आ गए कि भाई साहब ये 9 क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ पर जो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी जो इसको बाद में पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई साहब इतनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए, बीच वाले सारे उठ गए, ठीक है। तो लिख लीजिए, पोलो में 4 खिलाड़ी है, पोलो में 4 है, वाटर पोलो में 7 है, ठीक है। पोलो में 4 है, वाटर पोलो में 7 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बाद में पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 24 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक की दोस्तों हैट्रिक जो है वो लगाने वाली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही पूछूं आपसे, संघाई पूछे आपसे, संघाई जो आपके तीरंदाजी जो वर्ल्ड कप हुआ है, संघाई तीरंदाजी जो वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी हाल ही में, छापना पहली बात कहां हुआ, सो पहली बात आपके संघाई चीन में हुआ है। कहां पर हुआ ये, संघाई चीन में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संघाई चीन के अंदर ये वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इंडिया जो है आपके छापना, जो भारत जो है, भारत के पास में इसमें कुल दोस्तों 8 मेडल आए, ठीक है। भारत के पास कुल 8 मेडल आए, इसमें 5 गोल्ड क्या है, इसमें 5 गोल्ड है, 2 आपके ब्रॉन्ज सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, ठीक है। 5 इसमें गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है, आपको छापना है, ठीक है। तो संघाई आपके जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप है उसमें संघाई दोस्तों यहां पर हुआ, ये इंडिया 8 पदक जीत चुकी है इसके अंदर, 5 + 2 + 1 आपके ठीक आंसर हो गया इसका। और तो पूछूं आपसे यहां दोस्तों एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण नाम आप सभी के लिए, और वो नाम कौन सा, आपके ज्योति और दीपिका कुमारी, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण नाम से होने वाला है। 1 सेकेंड रुकिए आप लोग जो है, 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा।
एक फ़ोन का बहुत ज़रूरी काम अटक गया है, बस आप 1 सेकंड रुक जाइए। चलो आप आंसर छापो, क्या आंसर, क्या इसका आंसर होने वाला, फटाक से बताइए आप इसका आंसर क्या इसका होने वाला है। देखिए अगर सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाला कौन। ठीक है, देखो ये ज्योति का नाम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ना, ज्योति का नाम आपके याद करो। एशियन गेम्स जो था, इस एशियन गेम्स के अंदर भी ज्योति कुमारी ने गोल्ड जीता है ना, एशियन गेम्स के अंदर भी ज्योति जो है आपके, इन्होंने गोल्ड जीता था, ये मैंने आपको वहां भी पढ़ाया है। ठीक है, तो छापना दोस्तों आपके इसमें व्यक्तिगत पूछूं आपसे, इंडिविजुअल पूछूं आपसे, या फिर महिला टीम पूछूं आपसे, या फिर आपके मिक्स पूछूं, तीनों में गोल्ड जीतने वाली कौन है, तीनों में गोल्ड जीतने वाली आपके छापना वो ज्योति है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है, ज्योति हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभी हाल ही में एशियन, आप बताना मुझे कौन कौन बताएगा। देखो अभी हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, है ना, अभी हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भारत की रैंक कौन सी थी, इसके अलावा भारत के मेडल कितने थे, दोनों क्वेश्चन आपके सामने, और कहां पर हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी, 3 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत की रैंक कौन सी। ठीक है, रैंक बताना, रैंक कौन सी है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था, इसमें हमारी रैंक कौन सी। ठीक है, पैरा ओलंपिक जो हुआ था इसमें रैंक कौन सी, ये भी आपको छापना है। ठीक है, इसके अलावा जो एशियन गेम्स हुआ था, इसमें भारत की रैंक कौन सी है ना। इसके अलावा जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था, एशियन जो पैरा गेम्स हुआ था, इसमें रैंक कौन सी है। ये 5-6 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखो अगर पूछूं आपसे जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसमें रैंक हमारी 9वीं रैंक है। ठीक है, रैंक भी 9वीं है, मेडल भी 9 है हमारे पास में, और किर्गिस्तान के अंदर हुआ। ये महत्वपूर्ण सवाल है ध्यान ना, कि रैंक भी 9 हमारे पास में, मेडल भी 9 हमारे पास में, और किर्गिस्तान के अंदर हुआ है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक पूछूं आपसे, रैंक कौन सी आपके सो, इसमें रैंक हमारी कौन सी छापना, इसमें रैंक हमारी 48वीं रैंक है, और 1, 2 का 4 आपको याद होगा, ये पदक थे हमारे पास में। ठीक है, पैरा ओलंपिक में रैंक कौन सी है, 24 रैंक हमारे पास थी। एशियन गेम्स में रैंक कौन सी है, 4th रैंक हमारे पास में थी। पैरा गेम्स में रैंक कौन सी हमारी, 5वीं रैंक हमारे पास में थी, आपको छापना है। मेडल हमारे पास में 111 मेडल यहां पर थे, 107 मेडल यहां पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं ना। अब एशियन गेम दोस्तों 4 साल बाद होंगे, तो 4 साल तक एशियन गेम्स का करंट अफेयर्स तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो एशियन गेम्स 4th रैंक है इंडिया की, 107 मेडल हमारे पास में। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स में रैंक हमारी 5वीं है, और 111 हमारे पास मेडल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया हाईएस्ट मेडल टैली आपके एट ए सिंगल आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज जो है, ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा है। 5+2+1 हमारे पास मेडल आ चुके हैं। हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण पूछूं आपसे, करने वाला कौन, आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करने वाली छापना सो स्कोर और सारथी। ठीक है, स्कोर और सारथी ऐप जो है, दोनों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करने वाली है। और आपको याद होगा आपके जो निवेशक जो है, जो उनकी समस्याएं जो होती है, इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में इलेक्शन कमीशन, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने दोस्तों किसे यूथ आइकन बनाया, आपके वो बनाया छापना किसको, आपके निर्वाचन कमीशन पूछूं आपसे, इलेक्शन कमीशन जो है, इसका यूथ आइकन कौन है, आयुष्मान खुराना। कौन है, आयुष्मान खुराना। कुल आपके 7 आपके चरण होने वाले, 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 19 तारीख को, 26 तारीख को, और कुल 7 होने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे G2G एग्रीमेंट पूछूं आपसे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट आपके, ये इजराइल देश, कौन सा देश आपके, इजराइल और भारत के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ था। भारत से जो हमारे मजदूर भाई थे, वो यहां पर कार्य करने के लिए गए हुए थे ना। हाल ही में इंडियन आर्मी ने हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है, आकाश तीर। कौन सा है, आकाश तीर छापना, महत्वपूर्ण सवाल है हमारा दोस्तों। आपके अभी हाल ही में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कौन सा, आकाश तीर है, इंडियन आर्मी का हवाई क्षेत्र के लिए, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण 4 सेशन जो है, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है। ठीक है,
है, किसके ऊपर आपके, यह जो वैश्विक प्लास्टिक संधि जो है इसके ऊपर है, ठीक है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पूछूं आपसे, इसके ऊपर आपके कुल 5 होने वाले, ठीक है, इसके ऊपर कुल 5 दोस्तों होने वाले। और अभी हाल ही में जो 4th नंबर वाला है वो कहां हुआ आपके, ये ओटावा का अंदर हुआ आपके। ओटावा कहां पर है, कनाडा के अंदर है, आप जानते हो, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा प्लास्टिक जो संधि है इसके ऊपर कुल आपके 5 आपके सम्मेलन होंगे, 5 सेशन होने वाले, ठीक है। 5 के बाद ये फाइनल हो जाएगा। आप पूछोगे सर इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके ये? हाँ रसगुल्ला, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी बातें होंगी ना वो बाध्यकारी होंगी, वो सबको माननी पड़ेंगी, ठीक है। अगर नहीं मानोगे तो काम नहीं चल पाएगा। मतलब इसमें जो भी बातें होंगी वो नोट कर लो, वो सारी बातें आपको उस देश को माननी पड़ेंगी, बाध्यकारी होंगी, बाउंडेबल होंगी, ठीक है। इसलिए इसमें इतनी वार्ता हो रही है, ठीक है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि जो है इसमें 5 वार्ता होने वाली है। 4th वार्ता अभी हाल ही में ओटावा दोस्तों यहां पर हुई है। और लिख लीजिए आपके ये बाध्यकारी होने वाला है, ठीक है। जो भी इसमें शामिल होगा उसके लिए बाध्यकारी होने वाला है, ये आपको छापना सो। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक जो कचरा जो है इसको कम करना उद्देश्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे फाइनल, तो फाइनल कहां पर होने वाले सो, नवंबर 24 के अंदर आपके फाइनल जो 5वां सत्र आपके वो आयोजित होगा। ये फाइनल होने वाला है, इसमें तय हो जाएगा भाई कौन सी बातें करनी है, वो तय होने वाला है यहां पर। तो नवंबर 24 के अंदर फाइनल होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ओटावा के अंदर हुआ सो, ओटावा आप जानते हो इसकी राजधानी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसका आंसर क्या है, देखो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 आपके करेक्ट आंसर हो गया है, ओटावा इसका ठीक आंसर हो गया है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसका उद्देश्य पूछा आपसे प्लास्टिक वेस्ट को कम करना, इसके अलावा प्लास्टिक जो उत्पादन है इसको भी कम करना, लिखना उत्पादन कम करना, और जो उत्पादित हो चुका है उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। प्लास्टिक जो प्रबंधन है इसको बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्य है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही बताओ, अभी हाल ही में किस दिवस की थीम जो है, किस दिवस की थीम आपके ग्रह वर्सेज क्या थी, ग्रह वर्सेज आपके प्लास्टिक थी, ये आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में किस दिवस की थीम आपके ग्रह वर्सेज प्लास्टिक थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर, आपके ओटावा हमारा ठीक आंसर हो गया है। नवंबर के अंदर कहां होगा, ये बुसान के अंदर, कहां पर, जो अंतिम बैठक होगी कहां पर, बुसान में होगी, साउथ कोरिया में होने वाली, ठीक है। जो अंतिम बैठक इसकी होने वाली कहां पर, बुसान में होने वाली है, साउथ कोरिया के अंदर होगी, ठीक है। हमने आपसे बोला भाई साहब ओटावा जो है सो कनाडा की राजधानी है। देखो इसके बारे में 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। कनाडा पूछूं आपसे, देखो पूछे आपसे भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा, पूछे आप सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, कोस्टल लाइन वाला कंट्री आपका कनाडा, ये आपको छापना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट आपके कोस्टल लाइन किसकी है, कनाडा की, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसकी राजधानी ओटावा हो गई, आप जानते हो। इसके अलावा यहां पर शहर कौन सा फेमस है, आपके मॉन्ट्रियल शहर से बड़ा फेमस है यहां पर, आपको याद होगा 16 सितंबर 1987 को यहां पर ओजोन परत जो है इसके संरक्षण के लिए एक संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शहर है मॉन्ट्रियल, ठीक है। इसके अलावा विनिपेग पूछूं आपसे, लिखिए गेहूं की, किसकी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, वो विनिपेग के अंदर, ठीक है। तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है, विनिपेग के अंदर आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपकी एक झील है जिसका नाम है अथाबास्का झील, कौन सी झील है, अथाबास्का झील है। और लिखना इस झील के किनारे पर यूरेनियम जो है इसके भंडार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके भंडार यहां पर, ठीक है। इसका पूछूं आपसे, ये जो कनाडा सो देश आपके, इसका जो ऊपरी जो हिस्सा छापना, वहां से टुंड्रा प्रदेश जो है वहां पर एक ट्राइब रहती है, उसका नाम है एस्किमो ट्राइब, कौन सी है, एस्किमो ट्राइब। इसके घर को इग्लू बोलते हैं, मैंने आपको लिखाया था अभी कुछ देर पहले, आपको नोट कराया, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और इतिहास में महत्वपूर्ण है कनाडा का आपके, और वो कौन सा छापना सो, यहां पूछूं आपसे, यहां पर 1914 पूछूं आपसे, एक जहाज था उसका नाम था कामागाटा मारू जहाज था। इसको दोस्तों यहां पर जो वैंकूवर जो स्थान है वहां रोक लिया गया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण घटना है छापना, 1914 घटना है।
है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कनाडा के बारे में सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। बाकी ये सम्मेलन यहां पर हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है, 4 सेशन का आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछूं आपसे, इसके राइटर कौन, ठीक है। देखो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पूछे आपसे, इसके लेखक कौन है छापना, सैम पित्रोदा लेखक है इसका। टेलीकॉम में बहुत बड़ा नाम थे, आप जानते हो। अभी हाल ही में इन्होंने कहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, इनके बारे में बात करने वाली यही है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित है सितवे पोर्ट पूछूं आपसे, देखो पहली बात दोस्तों भारत से कहां से, भारत से यहां से आपके कोलकाता जो स्थान है यहां से आपके यहां से सितवे दोस्तों पूछूं आपसे कहां पर है, ये आपके म्यांमार के अंदर आपके। और प्रोजेक्ट कौन सा नाम पूछा आपसे, कालादान, कौन सा कालादान आपके मल्टी रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो हमारे इंडिया से यहां सितवे पोर्ट तक आपके जो बाई आपके जो आपके पानी के द्वारा हम पहुंच गए, यहां पर जहाज के द्वारा पहुंच गए, ये आपको छापना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कालादान प्रोजेक्ट, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न पूछूं आपसे, यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पे, ठीक है। अमेरिका चीन के बाद भारत का स्थान था यूनिकॉर्न के मामले में, ना। हाल ही में बताओ 24 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा छापना, 24 का फर्स्ट यूनिकॉर्न कौन सा आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड, किसकी, जिम्बाब्वे गोल्ड जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, ZIG इसका नाम है, जिम्बाब्वे गोल्ड इसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है, उसका नाम भाई साहब युगांडा। तो सब मैंने तो आज तक युगांडा की टीम खेलती नहीं देखी है ना तो मैंने इनको खेलते देखा है और ना ही मैंने इस टीम को खेलते देखा है, पर क्या करें भाई साहब, कोच बने दोस्तों, एक कोच और बने भाई साहब, देखना कौन से बने, ठीक है। एक का नाम है रसगुल्ला अभय शर्मा, क्या नाम है, अभय शर्मा, ठीक है। ये तो बन गए किस टीम के, ये तो बन गए आपके युगांडा टीम जो है इसके कोच बन चुके हैं ना। और भाई साहब ये टीम खेलने वाली T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। यह टीम जो आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर आने वाली है, ठीक है। बाकी इस टीम के कोच बने अभय शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ क्रूटीन पूछूं आपसे, फर्स्ट कौन सा आपके सामने फर्स्ट कौन सा क्रूटी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनिए, अभय शर्मा युगांडा टीम के कोच अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। इस टीम को कहां खेलते हैं मुझे नहीं पता, पर इस टीम के कोच अपॉइंट हुए अभी हाल ही में। वर्ल्ड कप के अंदर एक खेलने वाली टीम होगी, ठीक है। कुल 20 टीम भाग लेंगी, उसमें ये भी शामिल होगी, ठीक है। इसके अलावा गैरी किस्टन साहब जो है, गैरी किस्टन छापना, गैरी किस्टन और गैलेक्सी साहब, गैरी किस्टन पूछूं आपसे, यह कहां के, ये जो पाकिस्तान जो टीम है इसके अभी हाल ही में कोच बने, ठीक है। पाकिस्तान टीम के कोच कौन बने आपके, गैरी किस्टन साहब बने, इनका नाम भी आपको छापना है। गैरी किस्टन और गिलेस्पी है ना, दो खिलाड़ी आपके, गैरी किस्टन और गिलेस्पी साहब जो है पाकिस्तान टीम के कोच बने, ये आपको छापना है, ठीक है। और पूछूं आपसे जो भारत की टीम है छापना, जो भारत की टीम है इसके कोच कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया युगांडा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहां के कोच अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, ठीक है। अब सब सवाल पूछूं आपसे, युगांडा जो है छापना, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी कंपाला क्या है, कंपाला इसकी राजधानी है। और अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में NAM जो है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं, इसका भी हाल ही में सत्र कहां पर हुआ है, वो अभी हाल ही में कंपाला के अंदर हुआ है, युगांडा के अंदर हुआ है, छापना है, ठीक है। तो युगांडा कंपाला राजधानी, ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है। NAM की बैठक कहां पर हुई है, कंपाला के अंदर हुई है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके T20 जो वर्ल्ड कप है, बताओ मुझे, इसके अंदर अभी हाल ही में 3 ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, 3 हुए, ठीक है। याद करो कौन कौन से, उसेन बोल्ट कौन है, उसेन बोल्ट अपॉइंट हुए जमैका वाले, ठीक है। इसके अलावा क्रिस गेल जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं आपके। और इसके अलावा छापना कौन है, इसके अलावा साथियों युवराज सिंह जो है ये भी अपॉइंट हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी अपॉइंट हुए ना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, ठीक है। पूछूं आपसे वर्ल्ड कप कहां दोस्तों होने वाला है, वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज है यहां पर होने वाला है। और यह इस बार इसका
नवा क्रम है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, पहली बार कब हुआ? पहली बार 7 के अंदर हुआ था। जीतने वाला भारत था, इसको हुआ कहाँ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। पहला वाला आपको छापना है। ठीक है, तो अमेरिका, वेस्ट इंडीज आपके नोट करना, यहां होने वाला है। नवा नंबर है, 20 टीम इसमें भाग लेने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है T20 वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने ये कोच भाई साहब आपके सामने दोस्तों, ये कोच है ना, ये कोच है। मैंने तो खेलते देखा नहीं इनको कभी, जो है अभय शर्मा इनका नाम है। ठीक है, पर हो सकता है महत्वपूर्ण कोच हो, बड़े कोच हो। हाल ही में सुविधा पोर्टल पूछूं आपसे, हाँ मैंने पूछा भारतीय टीम जो है उसके कोच का नाम क्या है, उनका कोच छापना कौन है? राहुल द्रविड़। कौन है? जो भारतीय टीम पूछूं आपसे, इसके कोच कौन है? राहुल द्रविड़ कोच है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और महिला वाली कोच कौन है छापना? जो भारतीय महिला टीम है उसके कोच कौन है, बताओ मुझे। जो भारतीय महिला टीम है उसके कोच कौन है, बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो हाल ही में सुविधा पोर्टल पूछूं आपसे, देखो पूछे आपसे स्वीप पूछूं आपसे, स्वीप पूछे, सुविधा पूछूं आपसे, सुविधा पूछे, या फिर दोस्तों आपके नो योर कैंडिडेट पूछूं आपसे, या फिर इसके अलावा नाम लिखना आपके सक्षम पोर्टल पूछूं आपसे, या फिर इसके अलावा इनकोर ऐप पूछे आपसे, या फिर इसके अलावा सी विजिल ऐप पूछूं आपसे, इन सब का आंसर एक ही आपके इंडियन आपके इलेक्शन कमीशन, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक ही आंसर होगा, इलेक्शन कमीशन, ठीक इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, स्वीप के बारे में, सुविधा के बारे में, केवाईसी नो योर कैंडिडेट के बारे में, सक्षम के बारे में, इनकोर के बारे में, सी विजिल, सारे लॉन्च करने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाला है। और आप जानते हो 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 1+2 का सिस्टम है। एक वर्तमान में राजीव कुमार है, और 2 दोस्तों अभी हाल ही में इलेक्शन से पहले अपॉइंट हुए थे। याद कीजिए, आपके सुखविंदर सिंह अपॉइंट हुए थे, और ज्ञानेश जो है आपकी ये अपॉइंट हुए थे। इन 2 का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे दोस्तों अभी तीसरे कार्यकाल के लिए चुना छापना? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने अभी हाल ही में 3rd कार्यकाल के लिए चुना। किसको अभी हाल ही में छापना? जगजीत पवड़िया। कौन आपको? जगजीत पवड़िया जो है उनको चुना गया अभी हाल ही में, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण नाम है, 3rd कार्यकाल के लिए आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंदौर में कल खेला हो गया भाई साहब। इंदौर दोस्तों, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले पढ़ाया था ना कि सूरत आपके पहला स्टेट, सूरत पहला शहर हो चुका है जहां पर जो अभी हाल ही में, अभी दोस्तों हाल ही में आपके निर्विरोध वहां पर जो भी थे वो चुन लिए गए थे ना, याद है आपको? सूरत पहला शहर था, मुकेश दलाल वहां पर बीजेपी कैंडिडेट थे। अभी दोस्तों कल जो है आपके यही खेल इंदौर में हो गया। सो मतलब इंदौर में कांग्रेस पार्टी के जो आपके खड़े हुए कैंडिडेट थे ना, वो बीजेपी में शामिल हो गए। भाई साहब खतरनाक खेल चल रहा है दोस्तों। मतलब कैंडिडेट साहब चुनाव लड़ने वाले जो है वो पार्टी बदल ली उन्होंने अपनी, वो पार्टी बीजेपी हो चुकी है, अब वहां केवल बीजेपी पार्टी बची हुई है। इसलिए इंदौर के अंदर आपके बीजेपी पार्टी आपके निर्विरोध जो है, जो कैंडिडेट है वहां के, वो जीत चुके हैं। खतरनाक भाई साहब। और प्रभु जगन्नाथ क्या हो गया। लेकिन हाल ही में सी डोम डिफेंस सिस्टम जो है आपके सो कहाँ तैनात हुआ है। मुझे तो भाई साहब ये खुशी है कि मैंने तो वोट डाल दिया ना भाई साहब, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने तो वोट डाल दी है। हमारा कैंडिडेट तो खड़ा ही रह गया, ठीक है, वो तो बैठा ही नहीं, वरना दोस्तों पता नहीं किस किस को मौका ही नहीं मिलेगा वोट डालने का, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सी डोम पूछूं आपसे, देखो हमारे पास आयरन डोम थी पहले, आप जानते हो किसके पास, इजराइल के पास, ठीक है। उसी का दोस्तों अभी हाल ही में जो आपके समुद्री वर्जन जो है सी डोम जो है वो लॉन्च हो चुका है ना, सी डोम लॉन्च हो चुका है आपके, तो इजराइल ने लॉन्च किया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 24 से पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कौन सम्मानित हुए, ठीक है। लिखिए आपके जो आचार्य लोकेश मुनि है वो सम्मानित हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आचार्य लोकेश मुनि जो आपके सम्मानित हुए हैं कुछ से आपके स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमोल मजबूदार, ठीक है, वेरी गुड आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला जिस कंपनी का नाम लिख रहा हूं उस कंपनी के नाम पहले भी एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन चुका है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। इसका सवाल एग्जाम में पहले भी पूछ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया था आपके, वो इसने लॉन्च किया, नोट करना, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है वो लॉन्च करने वाला 2023 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च करने वाला
पहला बैंक कौन सा बन चुका है, फर्स्ट नंबर किसका है, वो है हिटाची का छापना। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि भारत का यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला कौन है छापना, वो है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसने लग रहा है, अभी दोस्तों हाल ही में इसने आपके अपग्रेडेबल का कर दिया है, अपग्रेड करते हुए एटीएम लॉन्च किया है, ठीक है। तो अपग्रेडेबल एटीएम जो है अभी हाल ही में इसने लॉन्च कर दिया है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। एटीएम को थोड़ा अपडेट कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सुलभ कर दिया उसको, थोड़ा फास्ट कर दिया उसको, मतलब बाजार की जो सिचुएशन है उसके अनुसार तैयार कर दिया उसको। मेड इन इंडिया सो आपके एटीएम है ये वाला, आपके निवेश सिक्योर हो सके, आपकी सिक्योरिटी अच्छी हो सके और जो नकदी जमा सुविधा वो आपको मिल सके, ठीक है। देखो इसमें पहली बात तो सुरक्षा बेहतर हो सके आपके सामने, ये बेहतर हो सके। सेकेंड पॉइंट आपके थोड़ा दोस्तों आपके क्या हो, थोड़ा फास्ट हो, ये थोड़ा फास्ट हो सके आपके इसके अंदर। थर्ड पॉइंट आपके नकदी जमा कर सकते हो आप, जो है ये सुविधा होनी चाहिए आपकी, सुविधा हो इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपके क्या है, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, ये पूरी तरह भारत में बना हुआ आपके एटीएम होगा, ये आपको छापना लॉन्च करने वाला हिटाची पेमेंट सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, भारत का यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला फर्स्ट कौन होगा, हिटाची आपको ध्यान में ये होने वाला, ये आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर पूछूं आपसे लक्षद्वीप में बताना, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला, ठीक है, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, बताओ मुझे। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो देखिए कैश रिसाइकलिंग मशीन जो है वो यहाँ पर होने वाली है। इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट फॉर कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ पर होने वाला है, हिटाची के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, वो बैंक आपका HDFC बैंक कौन सा है। HDFC बैंक के छापना लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक, महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्च आयुक्त अपॉइंट किया है, हाई कमिश्नर अपॉइंट किया छापना, वो आपका देश हो गया कौन सा, इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड की पहली महिला हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई है भारत के अंदर, ये आपको छापना है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक पूछूं आपसे, इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान कौन है, इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान अभ्यास कौन सा है, डस्टलिक अभ्यास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथुडु पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, पुंथुडु छापना तमिलनाडु, ठीक है। पुंथुडु कहां पर, तमिलनाडु नोट करना आपके, यहां पुंथुडु फेस्टिवल होता है, ठीक है। तमिलनाडु में पुंथुडु फेस्टिवल नोट करना महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किससे दोस्तों, नवरत्न कंपनी पूछूं आपसे, इसका दर्जा मिला है, ठीक है। देखो कंपनी कौन कौन सी होती है, कंपनी होती है आपके कौन कौन सी, देखो एक होती है महारत्न कंपनी, आप जानते होंगे इसके बारे में, तो बताओ कमेंट बॉक्स में भारत में कुल कितनी वर्तमान में महारत्न कंपनी है, इनकी संख्या कितनी है आपको छापना है, ठीक है। एक होती है नवरत्न कंपनी, कौन सी होती है, नवरत्न कंपनी होती है। एक होती है आपके मणिरत्न कंपनी, है ना, तीन कंपनी है, एक है महारत्न, एक है नवरत्न, एक है मणिरत्न, ये तीन कंपनी होती है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी कंपनी को मान लेते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा सवाल यही बोल रहा है, ठीक है। अगर उसको कोई कंपनी ये कंपनी बनना चाहती है तो उससे पहले उसको इसका दर्जा उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी कंपनी को ये वाली कंपनी बनना तो उससे पहले जो है उसके पास में ये वाली कंपनी का दर्जा होना चाहिए, उसके बाद उसको अपग्रेड करते हैं तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछूं भारत में वर्तमान में कितनी दोस्तों महारत्न कंपनी है, जो कि भारत में टॉप कंपनी जो होती है आपके टॉप मोस्ट कंपनी जो होती है, आपका आंसर आ रहा है 13, ठीक है। आपका आंसर 13 है। एक बोल रहा है 13-14 के बीच में होती है, ऐसा थोड़ी होता है, 13.5 थोड़ी होंगी रसगुल्ला, या 13 होंगे या 14 होंगे, है ना, गजब आदमी हो। नवरत्न तेल वाली कंपनी, अरे डोपा लाल, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो इसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में 3 कंपनी जो है वो इसमें शामिल हो चुकी है, कौन कौन सी है, एक का नाम है IREDA, कौन सा है, IREDA। एक कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर, कौन सी है, नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी आपके सो। और एक कंपनी का नाम छापना क्या है, एक का नाम है आपके HUDCO जो है ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये 4 कंपनी अभी हाल ही में छापना, 3 कंपनी अभी हाल ही में इसमें शामिल हो चुकी है ना। देखो अगर सवाल पूछूं आपसे IREDA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो ये किसके लिए, आपके जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके संबंधित है, ये आपको छापना है। ये जो आपके छापना किसके लिए, ये जो नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है, मतलब प्रदूषण रहित जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है,
उसके विकास के लिए एजेंसी आपके IRED है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर पूछा आपसे, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के अंदर इसका मुख्यालय। ठीक है, तो नोएडा मुख्यालय इसका, ये भी आपको छापना है। ठीक है, और HUDCO पूछूं आपसे, कौन सा HUDCO पूछूं आपसे, ये हाउसिंग जो आपके अर्बन सेक्टर में हाउसिंग जो है इसके डेवलपमेंट के लिए HUDCO, हुडको कहते हैं इसको ना। तो ये 3 शामिल हुई है इसके अंदर अभी हाल ही में, IRED नेशनल फर्टिलाइजर, हुडको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो चुका है। उपयुक्त सभी आपका ठीक आंसर है, इसमें शामिल होने वाली कंपनी उपयुक्त सभी हो चुकी है। ठीक है, अगर कभी सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे भाई इसमें शामिल होने का क्या फायदा है, बताओ मुझे भाई, मैं किसी कंपनी को इस कंपनी में शामिल करता हूं, उसे बनाता हूं एक कंपनी, तो उसका फायदा कैसा हो? इसका दोस्तों ये फायदा है कि भाई अगर कोई कंपनी जो है मान लो IRED जो कंपनी है वो इसमें शामिल हो चुकी है, तो ये कंपनी अब जो है वर्तमान में कंपनी 1000 करोड़ का जो आपके इन्वेस्टमेंट है बिना गवर्नमेंट की मंजूरी ले सकती है, ये इसका फायदा है। ठीक है, लेकिन यह कंपनी आपके 1000 करोड़ जो है इतने रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश जो है वो बिना किसी अनुमति के ना, बिना अनुमति के ले सकती है, ये इसका फायदा है। इसका स्टेटस का फायदा ये है 1000 करोड़ का जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो एक कंपनी बिना किसी गवर्नमेंट की अनुमति के ले लेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अभी हाल ही में शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। उपयुक्त सभी ठीक आंसर है। एडा है दोस्तों, आपके NFL है, सारी कंपनी के नाम तीनों के लिखा दिए ना। हाल ही में चर्चा में रही दोस्तों संशमरण नाइफ पूछूं आपसे, अरे नाइफ किसका है? नाइफ सलमान, आपके नाइफ पूछूं किसका आपके, अरे अभी दोस्तों हाल ही में सलमान खुर्शीद का नाइफ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन बड़ी फेमस पुस्तक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है ना, इतने सारे पैसे ले सकती है ना। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीनेशन बनाने वाला पहला देश कौन सा? नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। दोस्तों आपके मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? आपके जो ब्रेन जो है, जो मस्तिष्क जो है, उसकी जो परत है उसमें सूजन आना मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन संबंधित बीमारी है मेनिंजाइटिस। ठीक है, दिमागी बुखार बोलते हैं ना। हाल ही में सूर्य तिलक पूछूं आपसे, घटना कहां पर हुई आपके? ये हुई है कहां पर? जो राम मंदिर है वहां पर हुई है छापना, और रामनवमी वाले दिन हुई है। और पूछूं आपसे, राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, और चंद्रकांत सोमपुरा जी छापना इसके वास्तुकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली IND-OS, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है, IND-OS जो है आपकी छापना, ये इंडिया प्लस USA क्या है? इंडिया प्लस USA इंडियन ओशन आपके सिस्टम अभी तैयार हुआ है, अभी हाल ही में इंडिया प्लस USA तैयार किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे? ठीक है, देखो पहली बात तो आपके, देखो पंडित लच्छू महाराज, देखो पंडित लच्छू महाराज जो है इनका नाम सुना होगा आपने। ठीक है, पंडित लच्छू महाराज अवार्ड जो है सो आपने इनका नाम पक्का सुना होगा, पंडित लच्छू महाराज जी का। ठीक है, तो याद कीजिए, आपके बात करूं आपसे, इसका संबंध किससे? आपके इनका संबंध कथक डांस से होता है, कथक क्लासिकल डांस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कथक डांस पूछूं आपसे, नॉर्थ इंडिया जो है इसका क्लासिकल डांस है, जिसमें जयपुर भी है, जिसमें बनारस भी है, जिसमें आपके छापना जयपुर लखनऊ बनारस। ठीक है, 3 घराने इसके, एक तो है जयपुर घराना इसका, जयपुर घराना, एक है लखनऊ घराना इसका, और एक है बनारस घराना, ये 3 घराने इसके फेमस हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का डांस है आपके कथक डांस, क्लासिकल जो डांस है आपके, इसमें गोल गोल घिरनी खाती हैं, घुटने मुड़ते नहीं है इसके अंदर, इसमें घुंघरू बांधते, क्या इसमें घुंघरू बांधते। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं छापना, एक तो घुंघरू बांधते इसके अंदर, घुंघरू बांधते इसमें, और एक इसमें गोल गोल घिरनी खाते हैं ना, गोल गोल घिरनी खाते हैं, ये 2 इसकी खास विशेषताएं हैं कथक डांस की। ठीक है, इसको कथक डांस पूछूं आपसे, इसमें पंडित लच्छू महाराज बड़े से फेमस है आपके, इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज बड़े फेमस हैं, पंडित और बिरजू महाराज फेमस हैं, इनको तो आपके पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है इस क्षेत्र के अंदर जो है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित अच्छन महाराज क्या है, इनकी पूरी फैमिली है बेटा, ये ना
पंडित अच्छन महाराज बड़े फेमस है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डांस कौन सा, डांस आपके कथक डांस हो गया है, उसके लिए एक अवार्ड स्टार्ट हुआ, उसका नाम है पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, इसका नाम है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी हाल ही में 2 एक्ट्रेस है हमारी, उनका नाम क्या है, 2 एक्ट्रेस को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, ठीक है। अभी 2 एक्ट्रेस जो है उनको दोस्तों अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, एक का नाम हेमा मालिनी है दोस्तों, एक का नाम आपके सायरा बानो है, ठीक है। अभी हाल ही में 2 एक्ट्रेस छापना, एक का नाम है सायरा बानो, ये नाम सुना होगा आपने, और एक का नाम हेमा मालिनी है, ठीक है। इन दोनों को अभी हाल ही में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा अभी हाल ही में इन दोनों को अवार्ड मिला है, सायरा बानो को अवार्ड मिला है और जो हेमा मालिनी है उनको अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवर्धन आऊंगा बता दूंगा भाई, परिक्रमा लगाने आएंगे आपकी बार, आराम से बात करेंगे, आराम से वहां पर आपके परिक्रमा लगाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। सायरा बानो, हेमा मालिनी दोनों आपको अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डांस पूछूं आपसे, डांस हो गया है, ऑप्शन नंबर बी डांस है, कथक डांस हो गया, ठीक है। इसके अलावा 2-3 नाम और लिख लो आप, जो है लिखना आपके डॉक्टर मालविका, मालविका दोस्तों ये नाम भी धन आपके, ये भी आपके कथक डांस की, ठीक है, मालविका जी भी कथक डांस की। इसके अलावा छापना सितारा देवी, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है आपके, सितारा देवी पूछूं आपसे, ये भी कथक डांस की है ना, सितारा देवी छापना कथक डांस की है, मालविका जी भी इसी डांस की, ठीक है। ये मालविका मित्र बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, नोट करना, मालविका जी भी इसी डांस की है। सितारा देवी पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों इसी डांस की, छापना। इसके अलावा बताओ मुझे वैजंती माला, कुछ महिलाओं की बात करते हैं, बताओ वैजंती माला का डांस कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना पूछे आपसे यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सी है, यामिनी कृष्णमूर्ति छापना डांस कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे सोनल मानसिंह कौन है, सोनल मानसिंह बताओ मुझे इनका डांस कौन सा है, सोनल मानसिंह जो है इनका डांस कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम पूछूं आपसे, इनका डांस कौन सा है, ठीक है, इनका डांस छापना कौन सा है। इसके अलावा राधा रेड्डी पूछूं आपसे, इनका डांस कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा नोट करना आपके वैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, झाबेरी बहन जो है इनका डांस कौन सा है, ठीक है, झाबेरी बहन जो है इनका डांस कौन सा आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा नोट करना आपके रुक्मणी देवी पूछूं आपसे, रुक्मणी देवी का डांस कौन सा ये आपको बताना है, ठीक है, रुक्मणी देवी का डांस कौन सा छापना। इसके अलावा पूछूं आपसे हेमा मालिनी जो है, हेमा मालिनी छापना, इनका डांस कौन सा है, ठीक है, इनका डांस कौन सा ये आपको बताना है, ठीक है। जो हेमा मालिनी है इनका डांस कौन सा ये आपको छापना है। देखो कुछ नाम देख लीजिए आप, जो है देखो फर्स्ट नाम आपके मालविका कथक हो गया है, सितारा देवी कथक हो गया है, वैजंती माला पूछो किसका डांस छापना, ये आपके डांस कौन सा हो गया है, इनका डांस आपके भरतनाट्यम हो गया है, ठीक है, भरतनाट्यम डांस इनका हो गया है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस है, ठीक है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों डांस है आपके इनके, ठीक है। सोनल मानसिंह पूछूं आपसे, ओडिसी डांस है, बड़ा महत्वपूर्ण डांस है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ओडिसी डांस, ठीक है। पद्मा जी पूछूं आपसे, भरतनाट्यम डांस पद्मा जी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट आपके राधा रेड्डी पूछो छापना आपके किसके लिए, आपके इनको मिला कुचिपुड़ी, ठीक है, राधा रेड्डी छापना कुचिपुड़ी डांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। झाबेरी बहन पूछो आपसे, मणिपुरी डांस आपके झाबेरी बहन, ठीक है, नोट करना है आपको ना। इसके अलावा रुक्मणी देवी पूछूं आपसे, आपके ये भरतनाट्यम डांस रुक्मणी देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेमा मालिनी पूछूं आपसे, मोहिनी अट्टम डांस किसका, हेमा मालिनी का है, ये भी आपको छापना है। और ये अवार्ड किसका, ये अवार्ड आपके कथक डांस का है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फोटो आपके सामने यहाँ पर है, हेमा मालिनी दोस्तों भाई साहब मतलब कितनी पुरानी दोस्तों एक्ट्रेस हैं, हेमा मालिनी आपके ड्रीम गर्ल जो है बहुत पुरानी है भाई साहब, मतलब तुम्हारे जन्म से बहुत पुरानी है, तुम्हारा जन्म तो छोड़ो, मतलब ये हमारे टाइम की दोस्तों एक्ट्रेस है, ये हमारे टाइम की एक्ट्रेस है, धन्नो जिनको बोलते थे वो है आपके सामने, ये सायरा बानो है, ये अपन से बहुत पुरानी है भाई साहब। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच पूछूं आपसे कहाँ तैयार हुई है, धर्मशाला, कहाँ, धर्मशाला में तैयार हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, नोट करना, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में तैयार हुई है, ठीक है। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण पूछूं आपसे, कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप जो है अभी दोस्तों हाल ही में देखा गया, ठीक है। कृत्रिम बारिश के कारण पूछूं बाढ़ कहाँ, दुबई में आई है, कहाँ, दुबई में आई आप जानते हो। और कृत्रिम बारिश किससे होती है, AGI से होती है, सिल्वर आयोडाइड से होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछूं आपसे, सम्मानित किस होगा आपके इस दोस्तों अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित होने वाले कौन आपके, उनका नाम है अमिताभ बच्चन, क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन उनका नाम है, छापना
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पूछूं आपसे, इसकी पहली खेप किसको दी है? फिलीपींस को दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फिलीपींस को पहली खेप जो है प्रदान कर दी है। ठीक है, आगे देखिए सवाल आपके सामने, इसका हिंदी वाला पोर्शन वहां पर याद करो, इसका हिंदी वाला पोर्शन कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका हिंदी वाला पोर्शन पहले आ चुका है, इंग्लिश वाला यहां पर आ रहा है। ठीक है, हमारी टीम दोस्तों ऐसे ही काम करती है ना, रात को नींद में होती है हमारी टीम। ठीक है, द रिसेंटली लॉन्च बुक द विनर्स माइंडसेट जो है इस रिलेटेड, मतलब विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है ये सवाल है। इसका हिंदी वाला, हाँ बसंती नाम था, मैं भूल गया। ठीक है, धन्नो तो घोड़ी थी यार, है ना, सही बात है। देखो दोस्तों अभी हाल ही में बुक लॉन्च हुई है आपके, उसका नाम क्या है? द विनर, क्या है? द विनर माइंडसेट बुक का नाम है। इसका हिंदी वाला पोर्शन आगे चला गया है ना, कोई बात नहीं। द विनर माइंडसेट पुस्तक का नाम है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। और पुस्तक के राइटर कौन है छापना? वो है कौन आपके छापना? शैन वॉटसन जो है, शैन वॉटसन पुस्तक के राइटर हैं। और ये पूछूं आपसे कहाँ के? जो ऑस्ट्रेलिया टीम है इसके पूर्व खिलाड़ी हैं, ये आप जानते हो शैन वॉटसन के बारे में। द विनर माइंडसेट पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक आपके लिए बहुत काम की दोस्तों होने वाली है, आपको पढ़ना नहीं इस पुस्तक का। इस पुस्तक में सफलता के लिए कुछ मूल मंत्र है। क्या है इस पुस्तक में? जो सफलता है उसके लिए कुछ मूल मंत्र है। क्या है? सफलता जो है सो इसके लिए कुछ मूल मंत्र है। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं वर्तमान में, आप सभी ध्यान से सुनना। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो विजेता जो होता है ना, जो जीतने वाला जो होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, वो क्या सोचता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, अब सुनो दोस्तों, जो उस विजेता जो होता है आपके, उसमें पहली चीज होती है आपके संयम। क्या होती है? संयम उसमें पहली चीज होती है आपके, मतलब वो धैर्य जो है आपके, धैर्यवान होगा। वो वेट करेगा कि भाई साहब कब बेस्ट टाइम आएगा और कब मैं जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाला हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके जो विजेता जो होता है उसके अंदर संयम होता है, पैसेंस उसके अंदर होता है। और सेकंड पॉइंट आपके पूछो, सेकंड पॉइंट सामने सो, वो कभी हार नहीं मानता। क्या है? वो कभी हार नहीं मानता है। ये बोलते हैं ना कि भाई अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप जीत जाओगे। ठीक है, वो कभी नेवर गिव अप, वो हार नहीं मानता। थर्ड पॉइंट पूछूं आपसे, थर्ड पॉइंट उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। ठीक है, कि वो जीत सकता है, वो कर सकता है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट छापना, फोर्थ पॉइंट उसके पास में एक गुड कंपनी होती है। ठीक है, अच्छी संगति उसके पास में होती है, अच्छे दोस्त उसके पास में होते हैं, अच्छे टीचर्स उसके पास में होते हैं, गुड कंपनी उसके पास में होती है। ठीक है, और पांचवी चीज सबसे महत्वपूर्ण है आपके, प्रैक्टिस करता है, वो बार बार अभ्यास करता है। ठीक है, वो बार बार अभ्यास करता है, खुद की जो कमी होती है उन कमी को दूर करने के लिए वो प्रैक्टिस करता है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि बार बार, जैसे आपके लिए क्या है, आपके लिए एग्जाम पास करना है, तो आपके लिए जो है, आपके लिए टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार जो है टेस्ट दो, आपके खुद के अंदर निखार लेकर आओ। ठीक है, तो प्रैक्टिस बार बार करता है वो, है ना, कभी दोस्तों हार नहीं मानता है, खुद पर विश्वास करता है, गुड कंपनी साथ रखता है अपनी आपके, हार कभी नहीं मानता है, संयम उसके अंदर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, और प्रैक्टिस बार बार करता है। ये पांच चीजें आपके इस बुक में लिखी हुई हैं कि जो विजेता जो होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, वो जीतने वाला ही होता है। ठीक है, वो कभी हार नहीं मानता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, शैन वॉटसन ठीक आंसर इसका हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पर लिखा हुआ है ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू एवरी गेम एंड टू लाइफ। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के अंदर, आपको अपनी लाइफ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी दोस्तों अध्यक्षता में कमेटी बनाई छापना? अभी हाल ही में आपके कमेटी बनी किसकी? जो राजीव गौबा कमेटी है वो अभी हाल ही में तैयार हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में GI टैग पूछूं आपसे प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु पूछूं आपसे, ये है कहां? बनारस। ठीक है, तो बनारस का कौन? बनारस का आपके धातु
तिरंगी बर्फी और हलवा मूर्ति धातु बनारस का, ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे कब बनाते हैं? 22 आपके अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, और इसकी थीम थी ग्रह और प्लास्टिक, ठीक है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन? आपके सबसे कम उम्र का कौन? आपके डी गुकेश, अभी हाल ही में जीत कर आया, आपको याद होगा, ठीक है, ये जीत कर आया अभी हाल ही में ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, हाल ही में फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश से का खिताब जीतने वाले कौन? देखो पहले तो आप लिख लो कि बैच ओपन जो स्क्वैश टूर्नामेंट है, बैच ओपन जो स्क्वैश टूर्नामेंट है कहाँ हुआ है अभी हाल ही में? ये अभी हाल ही में फ्रांस के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? फ्रांस के अंदर हुआ है। और जीतने वाला कौन है इसको जीतने वाला छापना आपके वी सेंथिल कुमार। कौन है? वी सेंथिल कुमार जीतने वाले। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो वी सेंथिल कुमार जीतने वाले, फ्रांस का आपके फ्रांस के अंदर हुआ है बैच ओपन स्क्वैश, हमारे लिए महत्वपूर्ण आपके स्क्वैश, ठीक है। देखो स्क्वैश के 3-4 खिलाड़ी लिखा रहा हूं आपको, ये 3-4 खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे आपके। एक नाम लिखिए सौरभ घोषाल। अभी दोस्तों आपको याद होगा जो सौरभ घोषाल भाई साहब है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया था, मैंने आपको लिखा है इनके बारे में, ठीक है। स्क्वैश के बहुत बार चैंपियन रह चुके हैं सौरभ घोषाल जो है, अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा से एक नाम और आपके दीपिका पल्लिकल, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। दीपिका पल्लिकल जो है ये भी स्क्वैश की खिलाड़ी हैं आपके, दीपिका पल्लिकल महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। दीपिका पल्लिकल छापना, ये भी स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा। कौन है? ज्योत्सना चिनप्पा। ये 3 नाम तो आपको पक्का याद करने हैं। ज्योत्सना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, स्क्वैश की महत्वपूर्ण खिलाड़ी है तीनों की तीनों, ये आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, वी सेंथिल कुमार हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हाल ही में जो आपके बैच ओपन जो है जीत चुके हैं वी सेंथिल कुमार, फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं ना। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल जो है, संबंध कहां से? आपके सूरत संबंध है, आपके छापना है, निर्विरोध चुन लिए गए, ठीक है। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे लंबा सांप बासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहां मिला? आपके गुजरात के अंदर। गुजरात पूछूं आपसे, कच्छ जो स्थान है यहां प्राप्त हुआ है बासुकी इंडिकस का जीवाश्म, ठीक है। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम पूछूं आपसे कहां पर है? त्रिशूरपुरम केरल स्टेट के अंदर, आपको ध्यान रखना, ठीक है। त्रिशूरपुरम केरल के अंदर नोट करना, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? छापना, ये मिला है एतानी बोनामाटी, महत्वपूर्ण नाम है एतानी बोनामाटी जो फुटबॉलर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, स्पेन की रहने वाली है, नोट करना, ठीक है। महिला के अंदर। पुरुष में किसको मिला है? नोवाक को पुरुष में मिला है, ठीक है। नोवाक जोकोविक को पुरुष में प्राप्त हुआ है ना। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्टार्ट हुई आपकी? ये दिल्ली के अंदर जो CSIR है, इसका जो मुख्यालय दिल्ली के अंदर, वहां अभी हाल ही में शुरुआत हुई है, ठीक है। इशाक डार को पाकिस्तान के डिप्टी PM पद पर दोस्तों अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। यहाँ PM डिप्टी PM की नहीं चलती रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों केवल आपके जो सेना है और जो आतंकवादी हैं उनकी चलती है, ठीक है। यहाँ PM कौन है, यहाँ डिप्टी PM कौन है, यहाँ आपके राष्ट्रपति कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सेना और जो आतंकवादी हैं उनकी चलती है इस देश के अंदर, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। मैगजीन यहाँ पर आपको मार्च और अप्रैल माह की मैगजीन दिखाई दे रही है, मई माह की मैगजीन आपके एक आध दिन में आपको मार्केट में नजर आएगी, ठीक है। आइए रिवाइज करते हैं फटाक से, देखना। वर्ष 24 में G7 सम्मेलन जो है कहाँ होगा? ये होगा कहाँ पर? आपके ये इटली में होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। सेवा क्षेत्र पूछूं आपसे, इसमें पूरे विश्व में कौन सा 7वां स्थान है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो गया है ना। होमोसेक्सुअल रिलेशन की बात करूं आपसे, इसको अपराध इराक ने, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। भारत और उसकी कंपनी पूछूं आपसे, हवाई अड्डा आपके ये मटाला, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फ्रांस का स्टार बर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। पहला ट्रांसशिपमेंट हब पूछूं आपसे, ये बिजिंगम पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ICC वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। AEO पूछूं आपसे कौन? आपके रत्न आभूषण, ऑप्शन नंबर सी हो गया है, ठीक है। इड्डा पूछे आपसे, बीमा मंथन कहां पर? हैदराबाद मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ओंकारेश्वर केवड़िया मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में कहां चीफ गेस्ट बनती है? मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो चुका है। बाकी सवाल आपके सामने यहां पर है, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, मैगजीन आपको यहां
यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी नेहल वर्चुअल स्कूल आपके क्लास 9 से 12 तक के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कला वाणिज्य विज्ञान वर्ग हिंदी अंग्रेजी माध्यम में आपका ओपन हो चुका है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, तो उसके लिए सुविधा जो है आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आपने इतने प्यार से सुना, मुझे इतने ध्यान से हर बात को सुना। मैंने पूरा प्रयास किया आपको कि जीके जीएस मेधांश एपिसोड जो है, अच्छा कौन कौन मेधांश एपिसोड के पूरे 7 के 7 एपिसोड ले चुका है, बताओ मुझे। आप में से कौन कौन ऐसा जो मेधांश एपिसोड के पूरे 7 के 7 एपिसोड ले चुका है? सर आप इतना याद कैसे कर पाते हो जाता है। बताओ आप में से कौन कौन ऐसा है जो मेधांश एपिसोड के पूरे 7 एपिसोड ले चुका है? अच्छा दिल से बताना कि जो मेधांश एपिसोड है 7 एपिसोड मैंने पढ़ा दिए, मतलब मैंने आपको लगभग 200 सवाल मैंने करवा दी जीके जीएस का आपको, है ना। मतलब ये तो सवाल का नंबर था, बाकी उसमें व्याख्या जो करी है उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ाया होगा आपको। सच बताना कि मेधांश एपिसोड कैसा लगा आपको। जब सुबह 6 बजे आप आते हो और वो जो आधा घंटे जो क्लास चलती है मेधांश एपिसोड की, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, नहीं मिलता है, आप मुझे ये ज़रूर बताना। बाकी अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, खूब मेहनत करना। प्रयागराज फिर बहुत जल्दी आना होगा और आज प्रयागराज से वापसी है हमारी, तो प्रयागराज ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, रिवाइज करवा ही रहा हूँ। आप नहीं जानते कि मैंने आपको आज अप्रैल माह भी रिवाइज करवा दिया है। आज की क्लास के अंदर अप्रैल माह पूरा डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा मेधांश एपिसोड, तीनों आज की क्लास के अंदर थे। इनको ढंग से पढ़ना, ये 100 एपिसोड पूरे पढ़ लो। चैलेंज मान लो कि 100 एपिसोड पढ़ने मुझे तो सुबह 6 बजे। यकीन मानना, मैं वादा करता हूँ आपसे, 100 एपिसोड पढ़ने के बाद जीके जीएस करोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। अपने पिता की फिक्र को आप फ़क्र में बदल पाओ, ये सपना आपका भी और मेरा भी है। आप सभी को शुभकामनाएं, हम आपके साथ हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच के ऊपर, चाहे मैं जयपुर हूँ, चाहे जोधपुर हूँ, चाहे दिल्ली हूँ, चाहे प्रयागराज हूँ, चाहे लखनऊ, चाहे पटना, चाहे कहीं पर भी हूँ, ये क्लास आपकी आएगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।